स्क्विड गेम सीजन 2 तो एंड हो गया, मगर सीजन 3 में क्या होगा? 27 जून 2025। इस दिन का इंतजार सबको बेसब्री से है। लेकिन भैया इतना इंतजार होता नहीं है, कुछ जुगाड़ करो। तो ये सुन के मैंने इंटरनेट की कब्रें खोद दी और स्क्विड गेम सीजन 3 की सबसे बड़ी थ्योरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सीजन 3 के फाइनलिस्ट कौन होंगे, मरने कौन वाला है और जिंदा कौन बचेगा? क्या सोन जी हुन विनर होंगे? क्या स्क्विड गेम बंद हो जाएगा? क्या फ्रंटमैन जिंदा बचेंगे या मारे जाएंगे? सीजन 1 में से कौन सा प्लेयर वापस आने वाला है? क्या वीआईपीज कभी एक्चुअल प्लेयर बने भी थे या सब बकवास थी? ये सब आप जानोगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। स्क्विड गेम में सबसे पहले जो हमें देखने को मिलते हैं वो है प्लेयर्स। सीजन 1 में भी और सीजन 2 में भी दोनों टाइम बहुत सारे प्लेयर्स को रिक्रूट किया गया था। तो क्या सीजन 3 में किसी प्लेयर को रिक्रूट किया जाएगा? तो आंसर है नहीं। नॉट बिकॉज कि हमारे रिक्रूटर मर गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सीजन 3 कंटिन्यूएशन होने वाला है सीजन 2 का। तो क्या न्यू प्लेयर्स की न्यू स्टोरी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सीजन 3 में प्लेयर्स जैसे कि फ्रंटमैन, जुंगबेई और अदर प्लेयर्स की हमें बैक स्टोरीज देखने को मिलेंगी। और जुंगबेई, उनको तो गोली मारकर इतना बड़ा सीजन एंड कर दिया जस्ट इसलिए कि सोन जी हुन अंदर से टूट जाएं, क्योंकि वो उनके परम मित्र थे जैसे तारक मेहता और जेठालाल। मगर कभी सोचा इतनी गहरी दोस्ती कभी दिखाई क्यों नहीं? मगर सीजन 2 में हमें एक हिंट जरूर देखने को मिला था, जब डोमेंटोरी एरिया के अंदर जुंगबेई और सोन जी हुन आपस में बात कर रहे थे कि कैसे वो एक साथ थे और जुंगबेई उनको धोखा दे जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। सोन जी हुन भी वहां से भाग सकते थे लेकिन अपने दोस्त के कारण रुके। ये एक छोटा सा हिंट था जो हमें ये दर्शाता था कि इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी थी। लेकिन पूरे ही सीजन 1 और सीजन 2 में हमें कभी भी उनके दोस्ती के किस्से या कहानी देखने को नहीं मिली। अब क्योंकि सीजन 3 कंटिन्यूएशन होने वाला है सीजन 2 का, तो उसके अंदर हमें कोई भी आउटर सोसाइटी देखने को नहीं मिलेगी, अनलाइक सीजन 1 और सीजन 2। और क्योंकि पूरा सीजन 3 सिर्फ स्क्विड गेम एरिना में शूट होने वाला है, तो वो काफी ज्यादा बोरिंग ना हो जाए, इसलिए हमें बैक स्टोरीज दिखाई जाएंगी सोन जी हुन की, जुंगबेई की, कि वो कैसे दोस्त बने, उन्होंने आपस में क्या मस्ती मजाक करी, ताकि ऑडियंस को ये समझ आए कि सोन जी हुन को इतना दुख किस लिए हो रहा है अपने दोस्त को गंवाने के लिए। और इसके बाद इन सीरीज वो आगे जो भी बड़े फैसले लेंगे वो सभी सेंस बनाने लगेंगे। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बड़े फैसले लेंगे? तो मैं बता दूं, सीरीज का एंड बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। वेल, इस वक्त काफी सारे प्लेयर स्क्विड गेम के अंदर जिंदा बचे हुए हैं। कुछ प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ प्लेयर स्टिल अभी भी ऐसे बेवकूफ प्लेयर्स हैं जिनका मर जाना ही बेहतर है। तो स्क्विड गेम सीजन 3 में भी हमें प्लेयर्स की डेथ देखने को मिलेंगी, जैसे सीजन 1 और सीजन 2 में देखने को मिली थी, लेकिन इतने भारी अमाउंट में नहीं जितने उन सीजन्स में हुई थी, क्योंकि इस बार प्लेयर बहुत कम बचे हुए हैं। लेकिन वो प्लेयर मरने कैसे वाले हैं? तो वो प्लेयर्स मरेंगे डेफिनेटली गेम खेलकर। तो सीजन 3 के अंदर कौन से गेम्स खेले जाने वाले हैं? जैसा कि हमें सीजन 1 में ये हिंट देखने को मिलता है, जब एक एक करके सभी प्लेयर्स मरने लगते हैं तो डोमेंटोरी एरिया भी खाली होने लगता है, जिसके कारण हमें पीछे की वॉल्स दिखती हैं और उन वॉल्स के ऊपर जो पेंटिंग्स बनी हुई थी वही एक्चुअल गेम्स थे जो स्क्विड गेम में खेले जाने वाले थे। तो सीजन 2 में भी हमें ऐसे ही वॉल्स के ऊपर कुछ पेंटिंग्स और ड्राइंग देखने को मिलती हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं अपकमिंग फर्दर गेम्स के बारे में। इस सीन में हम पीछे वॉल के ऊपर कुछ इंसानों को ऐसे लटकते हुए देख सकते हैं, जो कि हमें ये दर्शाता है कि अपकमिंग गेम हो सकता है मंकी बार, जिसके अंदर प्लेयर्स एक बार के ऊपर लटके होंगे, लेकिन अगर वो वहां से गिर जाते हैं तो एलिमिनेट हो जाएंगे। प्लेयर्स एक दूसरे को धक्का भी दे सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं। इस गेम में भी हमें काफी ज्यादा सस्पेंस देखने को मिलेगा कि कौन सर्वाइव करेगा। और जबकि दूसरा गेम तो हमें पूरी वॉल के ऊपर देखने को मिलता है। इस सीन में हम वॉल के ऊपर एक चेक बोर्ड को देख सकते हैं। ये चेक बोर्ड हमें आइडिया देता है कि अपकमिंग गेम हो सकता है ह्यूमन चेस। ह्यूमन चेस एक ऐसा गेम है जिसके अंदर प्यादों की जगह इंसानों को खड़ा किया जाता है। इस गेम को खेलने के लिए प्लेयर्स को दो अलग अलग टीम में बांट दिया जाएगा, और जैसे चेस के अंदर एक गोटी दूसरी गोटी को काट देती है, यहाँ पे एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वन ऑफ द हार्ट ब्रेकिंग गेम रहने वाला है स्क्विड गेम सीजन 3 में, क्योंकि ये दो टीम्स के अंदर प्लेयर आमने सामने जो खड़े होंगे वो मोस्टली एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स होंगे, जैसे हमारे दादी जी और उनके बेटे, या फिर एक दूसरे से प्यार करने वाले होंगे, जस्ट लाइक 222 और 333। इस गेम के बारे में हमें एक बहुत बड़ा हिंट और देखने को मिलता है, जब स्क्विड गेम ने ऑफिशियली एक पोस्टर रिलीज किया था जिसके अंदर सभी प्लेयर्स खड़े हुए थे और वहां पे दो प्लेयर्स बैठे हुए थे, एक खुद फ्रंटमैन और दूसरे सोन जी हुन। उस पोस्टर के अंदर सोन जी हुन ने ब्लैक कलर का सूट पहना था और फ्रंटमैन ने व्हाइट कलर का सूट पहना था, जो कि डेफिनेटली रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन चेस को। सीजन 2 खत्म होने के साथ में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देखने को मिलती हैं ये दो डॉल्स, साथ में एक रेल ट्रैक प्लस रेड लाइट ग्रीन लाइट। डेफिनेटली ये गेम स्क्विड गेम में खेला जाएगा, जो कि है डोंग डोंग। इसके अंदर कुछ प्लेयर्स ब्रिज बनाएंगे और दूसरे प्लेयर्स उस ब्रिज के नीचे से निकलेंगे, और जैसे ही डॉल्स वहां पे स्टॉप बोलेंगी, जो उस ब्रिज के अंदर फंस जाएगा वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। मगर कहानी इतनी ही नहीं है। एक्चुअली स्क्विड गेम ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंट दिया है हमें आने वाले स्क्विड गेम्स के बारे में। क्या मतलब आने वाले स्क्विड गेम्स के बारे में? क्या स्क्विड गेम इस सीजन के साथ एंड नहीं होगा? हाँ, ये सीजन स्क्विड गेम का लास्ट सीजन होने वाला है। स्क्विड गेम बंद होगा या नहीं होगा वो तो आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। मगर यहाँ पे जो रेड लाइट और ग्रीन लाइट और साथ में जो दो डॉल्स दिखाई हैं, ये सीधा सीधा हिंट देती हैं स्क्विड गेम के अपकमिंग स्पिन ऑफ्स के बारे में। स्क्विड गेम 1985, स्क्विड गेम अमेरिका, स्क्विड गेम इन स्पेस जैसे कुछ स्पिन ऑफ्स हमें स्क्विड गेम के देखने को मिलेंगे। और स्क्विड गेम सीजन 2 में हमें देखने को मिलता है कि सोन जी हुन एक
टेक्निक बताते हैं रेड लाइट ग्रीन लाइट को सर्वाइव करने की, और वो है कि सभी प्लेयर्स एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण से डोल पीछे खड़े प्लेयर्स की मूवमेंट को नहीं देख पाती है। और इसी चीज को ओवरकम करने के लिए स्क्विड गेम ने ऐड किया है जैक डोल को, जो कि स्क्विड गेम सीजन 3 में तो यूज होगी एज वेल एज रेड लाइट ग्रीन लाइट में यूज होगी, जो कि स्पिन ऑफ्स में खेले जाएंगे। जैक डोल को पीछे की तरफ खड़ा किया जाएगा ताकि वो डोल पीछे से भी प्लेयर्स की मूवमेंट को देख सके और ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशंस हमें स्क्विड गेम स्पिन ऑफ्स में देखने को मिले। मगर कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी हमें डेथ दिखाई गई मगर वो आज भी जिंदा हैं। तो कौन से वो प्लेयर्स हैं जो स्क्विड गेम सीजन 1 और सीजन 2 से वापस आ रहे हैं सीजन 3 में? सीजन 1 में से सबकी चहीती प्लेयर सेबियोक वापस आ रही है स्क्विड गेम सीजन 3 में, क्योंकि सीजन 2 में हमें गार्ड देखने को मिलती है, गार्ड O11 जिनका नाम है नोसियोल, और वो सिस्टर है सेबियोक की। ऐसा क्यों? क्योंकि नोसियोल की फैमिली भी नॉर्थ कोरिया में है और सेबियोक की फैमिली भी नॉर्थ कोरिया में थी, जिनको सोन जी हुन ने बाहर निकलवाया था। और इन दोनों प्लेयर्स का सरनेम भी सेम है, जो कि है कैंग। नोसियोल का कोरियन में मतलब होता है सनसेट और सेबियोक का कोरियन में मतलब होता है सनराइज। एंड गेस व्हाट, ऑफिशियल सीजन 3 पोस्टर में भी हमें ऐसा ही कुछ पीछे देखने को मिलता है। क्या ये सनसेट है या सनराइज बताना काफी मुश्किल है, मगर एक सीधा सीधा रेफरेंस है कि सेबियोक वापस आने वाली हैं। मगर क्या वो जिंदा हो जाएंगी? तो नहीं, वो जिंदा नहीं होंगी, मगर हमें उनकी बैक स्टोरीज देखने को मिलेंगी, यानी उनकी लाइफ जो हमने कभी नहीं देखी थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जबकि ऐसा खुद डायरेक्टर ने कहा है। एक इंटरव्यू में सेबियोक से पूछा गया था कि आप वापस आएंगी, तो उन्हें सीधा सीधा इशारा किया था डायरेक्टर की तरफ। तो डायरेक्टर ने कहा था कि हमें उनकी ट्विन सिस्टर देखने को मिल सकती है, और हमें पता है कि उनकी सिस्टर जो है वो नोसियोल है। तो नोसियोल और सेबियोक की बैक स्टोरी को मिलाकर हमें दिखाया जाएगा। सीजन 2 से प्लेयर 246 इज स्टिल अलाइव। प्लेयर 246 एक ऐसे प्लेयर थे जिनको लास्ट फाइट के अंदर गोली मार दी गई थी, मगर उनको कभी भी डेड नहीं दिखाया गया। क्योंकि गार्ड 11 भी इस वक्त उन गार्ड्स के बीच में थी, तो पूरे चांसेस हैं कि उनको गोली मारने वाली और कोई नहीं जबकि गार्ड 11 थी। और इस सीन में भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने उनके हेड की तरफ पॉइंट किया, लेकिन गोली चलाने से पहले ही उन्होंने अपनी बंदूक की नोजल को नीचे कर लिया और उनके पांव पे गोली मारी। क्योंकि गार्ड 11 को प्लेयर 246 की बेटी के प्रति काफी ज्यादा हमदर्दी थी, क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थी। और गार्ड 11 नोसियोल ने भी अपनी बेटी को नॉर्थ कोरिया में खो दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी थी। इस कारण से वो दर्द समझती है अपनी बेटी को खोने का, और इसलिए वो 246 को जिंदा रखेंगी। नोसियोल ने उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एक पोस्ट करी थी। ये पोस्ट करते उन्होंने बहुत जल्दी डिलीट कर दी थी। इस पोस्ट में हम देख सकते हैं कि पीछे एक प्लेयर बैठे हैं, एंड गेस व्हाट, वो कौन है? वो है प्लेयर 246। और वो कैसे बैठे हैं? गार्ड की ड्रेस में। तो नोसियोल यहाँ पे प्लेयर 246 को बचाएंगी, उनको गार्ड बनाएंगी, और तब वो दोनों मदद करेंगे सोन जी हुन की, क्योंकि सोन जी हुन ने नोसियोल की सिस्टर सेबियोक को सीजन 2 में बहुत बचाया था, और इवन उनकी फैमिली को भी बचा के लाए थे नॉर्थ कोरिया से। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सोन जी हुन को बचाने में कामयाब होंगे या नहीं? वो तो आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। अभी तक देख रहे हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। भैया प्लेयर्स का तो ठीक है, लेकिन फ्रंटमैन के साथ में क्या होने वाला है? जब सीजन 2 रिलीज हुआ तो हमें पता लगा कि ये साल फ्रंटमैन की डेड वाइफ की 5th डेथ एनिवर्सरी है। इसका मतलब उनकी वाइफ मरी थी 2019 में, और हमें पता है कि फ्रंटमैन ने एक स्क्विड गेम को जीता था, और वो स्क्विड गेम था 2015 का। तो अगर फ्रंटमैन ने 2015 का स्क्विड गेम जीता तो उनको बहुत सारा पैसा भी मिला होगा। और सीजन में फ्रंटमैन की माताजी हमें ये कहती हुई सुनती है पुलिसमैन को, जो कि ऑफ कोर्स उनके दूसरे बेटे हैं, कि तुम्हारे ब्रदर की वाइफ इसलिए मर गई क्योंकि उसके पास उनको बचाने के पैसे नहीं थे। लेकिन जब फ्रंटमैन 2015 में स्क्विड गेम जीते तो इतना सारा पैसा आया होगा, तो उनका पैसा कहाँ गया? बेशर्ते उन्होंने उस पैसे को कभी खर्च ही नहीं किया, जस्ट लाइक सोन जी हुन। सोन जी हुन ने भी सारा पैसा बचा के रखा हुआ है किसी बड़े मकसद के लिए, और सेम फ्रंटमैन ने अपने सारे पैसे को बचा के रखा, क्योंकि उन्होंने पैसे को हमेशा ज्यादा वैल्यू दी किसी इंसान की जान से भी ज्यादा। और यही चीज जब स्क्विड गेम को मालूम पड़ी तो उन्होंने होंग जे होन को एज ए फ्रंटमैन हायर कर लिया स्क्विड गेम्स में। और जबकि हमारे सोन जी हुन ने पैसा इसलिए बचाया था क्योंकि उनको ये मानना है कि लोगों की जान ज्यादा मायने रखती है पैसे से। इसलिए सीजन 3 की राइवलरी जो होने वाली है फ्रंटमैन और सोन जी हुन के बीच में, वो बहुत ही भयंकर होने वाली है। और एक कमाल की बात और, फ्रंटमैन आखिर स्क्विड गेम में आए ही क्यों थे? क्योंकि वो पकड़े गए थे एक ब्राइबल स्कैंडल में, यानी पैसे का स्कैम करते हुए। तो वो भी गरीब थे और इसलिए उनको पैसे की इतनी ज्यादा कदर है। और यहीं पे हमें फ्रंटमैन की बैक स्टोरीज देखने को मिलेंगी कि कैसे उन्होंने स्क्विड गेम को जीता, उस पैसे का यूज किया, अपनी वाइफ को मर जाने दिया क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट था, और इस कारण से वो एक बुरे इंसान बनते गए और स्क्विड गेम को चलाने लगे। लेकिन अब वही फ्रंटमैन धीरे धीरे अच्छे दिल के होने लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2015 में स्क्विड गेम जीता था, और स्क्विड गेम का सीजन 3 2025 में रिलीज होगा, यानी कि बीच में 10 साल का गैप। अब वो 10 साल के अंदर इंसान काफी ज्यादा बदलने लगा है, और ये चीज हमें सीजन 2 में नहीं जबकि सीजन 1 में ही देखने को मिली थी, जब उन्होंने अपने भाई को ऑफर दिया था कि हमारे साथ आ जाओ और मिल जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और ये जानने के बावजूद भी फ्रंटमैन ने उनके कंधे पे गोली चलाई। इतना बड़ा रिस्क लिया कि उनके भाई पुलिस में है और पूरी पुलिस फोर्स स्क्विड गेम को बंद करवाने यहाँ आ सकती है, मगर फिर भी उन्होंने उनको जान से नहीं मारा, और इवन बोटमैन को बुलाया ताकि वो उनको सही सलामत यहाँ से ले जा सके और उनका इलाज करवा सके। और सीजन
सीजन 2 में भी हमें बहुत देखने को मिला है, जब फ्रंटमैन हंसते खेलते सबके साथ नजर आ रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और एक्चुअल एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। इससे रिलेटेड एक बात मैं लास्ट में बताऊंगा जो आपका माइंड ब्लो कर देगी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं वीआईपीज का क्या हुआ जो सीजन 1 में थे। तो सीजन 3 की जो ऑफिशियल फोटोज रिलीज हुई है उसमें हम फ्रंटमैन को देख सकते हैं कि वो इस वक्त वीआईपी प्लेस पे ही बैठे हुए हैं। इसका मतलब वीआईपीज तो डेफिनेटली सीजन 3 में आने वाले हैं, और ऊपर से डायरेक्टर ने भी खुद बात कही है कि वीआईपीज आपको स्क्विड गेम सीजन 3 के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जब सीजन 2 एंड होता है तो उस वक्त वीआईपी अपने हेलीकॉप्टर के साथ आइलैंड के ऊपर ही घूम रहे हैं। तो डेफिनेटली वीआईपीज तो आने वाले हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है क्या कोई वीआईपी प्लेयर बन के भी स्क्विड गेम सीजन 2 खेल रहा था। तो जितने भी प्लेयर्स के ऊपर हमें शक है आज वो सबकी एक एक करके गुद्दी पकड़ते हैं। सबसे पहले प्लेयर जिनके ऊपर सबसे पहले हमें शक हुआ था मिन्सुक, और वो शक की घड़ी सिर्फ इसलिए उठी थी क्योंकि गूगल सर्च करने पे हमें ये पता लगता है कि सीजन 1 में जो वीआईपी 3 थे उनका नाम सेम है सीजन 2 के मिन्सुक के साथ में। मगर ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि दोनों नाम स्लाइटली सेम है मगर टोटली सेम नहीं है। और फेक थ्योरीज बनाने वालों ने जस्ट ये थ्योरी बना दी और कह दिया कि ये दोनों सेम है, लेकिन मैं कंफर्म कर दूं कि ये दोनों कहीं से भी सेम नहीं है, क्योंकि मिन्सुक अगर एक वीआईपी होते तो वो इतना डर डर के गेम को क्यों खेलते और इतना डरपोक इंसान स्क्विड गेम में आता ही क्यों। तो मिन्सुक एक वीआईपी तो नहीं है मगर डेफिनेटली एक वीआईपी के भेजे हुए प्लेयर जरूर है, क्योंकि मिन्सुक जितना गेम को डर के खेलते हैं उससे ये पता लगता है कि मिन्सुक किसी वीआईपी के अंडर काम करते थे और उस वीआईपी ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए मिन्सुक को गेम में भेज दिया कि जा तू खेल के आ और मैं देखूंगा और मेरे को मजा आएगा कि मेरा बंदा जिसको मैं रियल लाइफ में जानता हूँ वो स्क्विड गेम सर्वाइव करेगा या नहीं। दूसरी सस प्लेयर है हमारी दादी जी, उन्होंने इवन गार्ड्स को भी मैनिपुलेट कर लिया डोर खोलने के लिए, वो अपने साथ एक वेपन भी कैरी कर रही हैं, तो वो डेफिनेटली वीआईपी होंगी। सो द आंसर इज नहीं, वो कोई वीआईपी नहीं है। सबसे पहले उन्होंने गार्ड्स को मैनिपुलेट किया दरवाजा खोलने के लिए, तो मैं बता दूं गार्ड्स भी इंसान ही हैं, और ये चीज हमें कंफर्म कर दी थी जब सीजन 2 के अंदर प्लेयर O11 को गार्ड की तरह रिक्रूट किया गया, तो उनके पास में भी दिल है, वो भी इंसान ही है। जब उन्होंने देखा एक बेचारी दादी जी कष्ट में है तो एक वॉशरूम के लिए दरवाजा खोलने में उनका कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरी बात कि उन्होंने वेपन कैरी किया हुआ है, तो ऐसे तो थैनोस ने भी ड्रग्स कैरी करी थी, अब कह दो थैनोस भी वीआईपी हैं, लेकिन थैनोस तो मर चुके हैं। तो मैं बता दूं किसी प्लेयर की चेकिंग नहीं हुई थी, क्योंकि वो सभी प्लेयर्स अपनी जिंदगी में इतने गरीब हैं और अंदर से टूटे हुए हैं कि वो क्या ही किसी के खिलाफ बगावत करेंगे। तो अब आप पूछोगे कि भैया फिर सोन जी उनका ट्रैकर कैसे हटा दिया अगर चेकिंग नहीं हुई थी। तो उनका ट्रैकर इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी पता था उनके पास ट्रैकर है, जो कि उनको बोटमैन ने बताया था, और बोटमैन को पता लगा था क्योंकि पुलिसमैन ने उनको बताया था, और इसी कारण से ट्रैकर हमें आइलैंड के ऊपर ही मिलता है, इतनी ज्यादा पास में जहां स्क्विड गेम खेला जा रहा है। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे दादाजी, ये खड़ूस दादाजी। क्या ये वीआईपी हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्लेयर्स हमेशा से स्क्विड गेम को ऐसे खेलते आ रहे हैं कि भैया इनको पता हो कि अपकमिंग गेम क्या है, और ऊपर से इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर 100 मिलियन वॉन्स का कर्जा है, जो कि स्क्विड गेम में सबसे ही बड़ा कर्जा है, और इतने बड़ा कर्जा तो किसी अमीर इंसान को ही मिल सकता है। तो मैं बता दूं वो कोई वीआईपी नहीं है, जबकि वो एक बिजनेसमैन है, और इस कारण से उनको इतना बड़ा लोन मिल गया था बैंक्स की तरफ से ऑफिशियली। सेकंड चीज, उस इंसान के अंदर एटीट्यूड है, वो गेम्स को नहीं जानता, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के लिए इंसान को अपने अंदर एटीट्यूड रखना पड़ता है। वो इंसान डर के गेम नहीं खेल सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है, और डरने वाले लोग बिजनेस नहीं चला पाते लाइफ में। वो भी सेम उसी तरीके से मारे जाएंगे जैसे सीजन 1 में प्लेयर 101 मारे गए थे। एक एटीट्यूड वाला प्लेयर हमें हर सीजन में चाहिए, और ये सेम 101 जैसा ही एटीट्यूड इनके पास है, और ये भी मारे जाएंगे, तो मत फिक्र करो। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे द कोरियन मरीन देहो। देहो रेड लाइट ग्रीन लाइट में भी नहीं थे, वोटिंग के टाइम पे उनका नंबर भी स्किप कर दिया था, और लास्ट फाइट में उन्होंने धोखा भी दे दिया था, और मरीन में होने के बावजूद उन्हें गन चलानी भी नहीं आती। ये तो पक्का वीआईपी हैं। तो आ जाओ इसका भी खुलासा करते हैं। सबसे पहले सभी मरीन्स को गन नहीं दी जाती। ऐसा नहीं है कि आपने आर्मी या मरीन्स में कदम रखा और आपको थमा दी बजूका लो चला दो कहीं पे भी। तो देखो मरीन के अंदर नए नए रिक्रूट हुए थे, तो उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, इसलिए उनको गन चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, देखो के हाथ पे जो टैटू बना हुआ है वो उनकी रिक्रूटमेंट डेट है, और ये एक इन रियल लाइफ रेफरेंस है। कोरिया में उसी साल कुछ ऐसा हुआ था कि एक मरीन ने अपने टीममेट्स के ऊपर ही बंदूक चला के उनकी जान ले ली थी, और यही ट्रोमा हिट करता है देहो को लास्ट फाइट में। जब इतनी सारी गोलीबारी चल रही थी तो वो ट्रोमेटाइज्ड हो जाते हैं, और इस कारण से वो लास्ट में कोने में जाके छुप जाते हैं, ना कि वो किसी को धोखा दे रहे हैं। वो रेड लाइट ग्रीन लाइट में क्यों नहीं थे? क्योंकि हर सीरीज, हर मूवी, हर फिल्म के अंदर फर्स्ट एपिसोड में सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं होते। धीरे धीरे फिल्म या सीरीज के अंदर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो उनको अलग एपिसोड में इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि कुछ एंटरटेनमेंट चलता रहे सीरीज के अंदर। तो ये बात क्लियर होती है कि कोई भी वीआईपी प्लेयर बन के स्क्विड गेम सीजन 2 में नहीं खेल रहे थे, और इन सभी प्लेयर्स को एट द एंड एक एक करके मर जाना है, चाहे आपका कितना ही फेवरेट प्लेयर हो। हमारे लेजेंडरी थैनोस भी मारे गए थे, सैडली थैनोस के फैन भी मारे गए थे, हमारी दादी जी भी मारी जाएंगी, दादाजी भी मारे जाएंगे, देहो भी मारे जाएंगे, जुंगबेई भी मारे गए
गए। ऐसे करके सब मारे जाएंगे और 3 फाइनलिस्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो कौन होने वाले हैं वो 3 फाइनलिस्ट? वो फाइनलिस्ट होने वाले हैं प्लेयर 222 और प्लेयर 333 और साथ में डेफिनेटली सोन जे हॉन प्लेयर 456। क्योंकि हमें पता है कि स्क्विड गेम का एंड आते आते ऐसी कुछ खतरनाक गेम स्क्विड गेम जरूर लाएगा जिसमें हमें अपने प्यार, मोहब्बत, दोस्त, फैमिली मेंबर की जान लेनी पड़ेगी और ह्यूमन चेस उसमें से एक होने वाला है। और स्क्विड गेम के अंदर सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगुलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। और एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हुआ था जिसके अंदर जो सीजन 1 के फाइनलिस्ट थे वो एक ट्रायंगुलर शेप में खड़े थे और सीजन 3 के लिए भी हमें एक पोस्टर देखने को मिलता है जिसके अंदर ट्रायंगुलर शेप के अंदर खड़े हैं सोन जी होन, प्लेयर 222 और 333। और क्योंकि प्लेयर 222 और 333 आपस में लवर्स भी हैं, वो लेडी प्रेग्नेंट भी है, वो लड़का उससे प्यार भी करता है, तो एक जानलेवा दिल को तोड़ने वाला गेम हमें देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, सोन जी होन के लेफ्ट में खड़ा प्लेयर हमेशा ही फ्रंटमैन रहा है, सीजन 1 से 001 और सीजन 2 के अंदर खुद फ्रंटमैन। तो ये 3 डेफिनेटली फाइनलिस्ट होने वाले हैं स्क्विड गेम के। नाउ सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार ये पूरी कायनात कर रही है, सोन जी होन का क्या होगा? क्या वो न्यू फ्रंटमैन बन जाएंगे? और जो एग्जिस्टिंग फ्रंटमैन है प्लेयर 001 उनका क्या होगा? क्या स्क्विड गेम को बंद कर दिया जाएगा या स्क्विड गेम ऐसा ही चलता रहेगा? इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो अपनी फेवरेट सीरीज या फिर मूवी कमेंट कर दो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो जवाब है हाँ, स्क्विड गेम को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन हर फैसले की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत कौन चुकाएगा? हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट सोन जी होन। और वो कीमत कैसे चुकाएंगे? अपनी जान देकर। हवा में तीर नहीं मार रहा हूं मैं, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। सीजन 2 की शुरुआत होते हुए सोन जी हुन जिस फर्स्ट प्लेयर से मिलते हैं वो एक समांस हैं। समांस जो हैं वो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं और उनको कोरिया में बहुत ही ज्यादा माना जाता है। मिंगल गेम में वो समांस सोन जी हुन की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि तुम जरूरत से ज्यादा ही जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। और तभी वो उस प्रेग्नेंट लेडी की तरफ देखती हैं। इसका मतलब प्रेग्नेंट लेडी और सोन जी हुन के अंदर कोई तो कनेक्शन है और वो कनेक्शन हमें पता है कि वो दोनों फाइनलिस्ट होने वाले हैं और आपस में जरूर टकराएंगे स्क्विड गेम में। और वही समांस कहती हैं कि सोन जी हुन तुम मरोगे एक चाकू के वार से, लेकिन स्क्विड गेम में तो कोई वेपन है नहीं, तो वो चाकू से कैसे मरेंगे? तो मत भूलो कि दादी जी अपने हेयर पिंस में एक वेपन कैरी करती हैं और वो एक चाकू जैसा ही वेपन है। और उन्हीं दादी जी ने एक ऑफिशियल इंटरव्यू में बात कही है कि सीजन 3 आपकी आंखों में से आंसू ले आएगा, यानी कि सीजन 3 सबसे ज्यादा हार्ट ब्रोकन होने वाला है। अब सवाल है कि सोन जी हुन अगर मरने वाले हैं तो उनको मारेगा कौन? अब सोन जी हुन का सबसे बड़ा दुश्मन तो स्क्विड गेम में एक ही है, द खुद फ्रंटमैन। मगर नहीं, फ्रंटमैन सोन जी हुन को नहीं मारेंगे। फ्रंटमैन सोन जी हुन को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं बता दूं फ्रंटमैन जस्ट एक प्यादा है। फ्रंटमैन स्क्विड गेम को नहीं चलाते, क्योंकि फ्रंटमैन तो खुद जीते थे 2015 को। तो सोचो, जो प्लेयर स्क्विड गेम को जीता था, इसका मतलब वो तो स्क्विड गेम को चलाता नहीं होगा। यानी स्क्विड गेम को एक्चुअली चलाने वाले जो बहुत टॉप पे बैठे हैं वो खुद आएंगे इस बार स्क्विड गेम में, और वो नहीं चाहेंगे कि उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस ऐसे खत्म हो जाए। तो एट द एंड जितने भी प्लेयर्स बचे होंगे, जो कि होंगे सोन जी होन, फ्रंटमैन या 1-2 प्लेयर्स जो स्टिल बचा होगा, वो स्क्विड गेम के एरिना को छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स जो हैं वो फ्रंटमैन को जान से मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें स्क्विड गेम के बारे में सब कुछ पता है। और क्योंकि हमें पता है कि सोन जी होन बहुत ज्यादा दिलदार हैं, हर किसी की मदद करते हैं, तो फ्रंटमैन की जान बचाने के लिए सोन जी होन खुद अपनी जान गंवा देंगे। इसी के साथ स्क्विड गेम ऑफिशियली हमेशा के लिए खत्म होता है। उसी के साथ खत्म होते हैं हमारे प्यारे सोन जी होन, और उसी के साथ खत्म होती है ये वीडियो। मैं जानता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप भी सूने हो गए हैं जैसा मैं सूना हो गया हूँ। I mean, सबके चहीते प्लेयर सोन जी होन एंड में मारे जाएंगे। या ऑफ कोर्स काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन बात है ये। जब मैं भी इस चीज को समझा तो मेरे को भी लेजिट बहुत ज्यादा बुरा लगा था, मगर थोड़ी सी दिल की तसल्ली दे सकता हूँ मैं आपको कि ये जस्ट एक थ्योरी है। सच्चाई तो सिर्फ एक ही इंसान जानता है और वो खुद है डायरेक्टर, और सोन जी होन भी जानते हैं डेफिनेटली। अब उनका मोबाइल नंबर नहीं है मेरे पास कि मैं करके पूछ लूं फोन। हाँ भाई सोन जी होन भैया, क्या हाल है? स्क्विड गेम जीत रहे हो क्या आप? क्या? खैर, कुछ कमाल की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, धमाल की वीडियो देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो, टर्मिनेटर की वीडियो देखनी है तो बीच में क्लिक करो। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के अंदर, क्योंकि इससे मेगा थ्योरी पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरा नाम है टर्मिनेटर, मेरे से बेहतरीन थ्योरीज फिल्म के ऊपर कोई भी नहीं दे सकता। इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दो ताकि इन फ्यूचर आप कुछ भी मिस ना करो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अलविदा।